हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेक्चरर में आपका स्वागत करता हूँ। एक नई ट्रिक विधि के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जैसे कि सवाल दिया रहता है और बहुत सारे स्थानों में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये लाइब्रेरियन में पूछे गए सवाल हैं, कांस्टेबल में पूछे गए सवाल हैं, एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। तो इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से हम सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि दिया गया है, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है, मतलब इकाई का अंक दहाई में और दहाई का अंक इकाई में कर दिया जाता है, तो 9 बढ़ जाता है, तो संख्या क्या होगी अपन को ये बताना है। तो इसमें भी सिंपल सा सूत्र लगाएंगे अपन। पहला लिखेंगे, हल लिखेंगे। इसका सिंपल सा सूत्र ये होता है 11 इंटू ए माइनस बी बटे 2। यदि बढ़ जाता है तो अपन क्या लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं। चलो, तो ए का मतलब होगा इनका योग और बी का मतलब होगा इनका जो बढ़ रहा है। बी का मतलब क्या होगा, जो बढ़ रहा है, या अपन जोड़ रहे हैं जिसको, वो 9, मतलब बड़ी वाली संख्या को लिखना है बी के स्थान पर। तो यहाँ योग कितना है 15, मतलब ए, और बी कितना है 9। 15 11 गुणित 15 माइनस 9 बटे 2। जो बढ़ रहा है अपन को माइनस करके ही लिखना है, या तो अपन जोड़ रहे हैं उसको माइनस करके लिखना है। तो 11 5 55, 11 5 15 एकम 15, 165 हो जाएगा ये, माइनस 9 बटे 2। तो ये बचेगा 156 बटे 2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। कितना आंसर आ जाएगा 78। मतलब यदि 78, 8 और 7 को अपन जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 78 यदि अंक पलटा देंगे तो 9 अधिक हो जाएगा, क्योंकि 78 से कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, है ना। चलो, दूसरा सवाल है। दूसरा इसी प्रकार सवाल है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई संख्या वास्तविक संख्या से कितनी अधिक हो जाती है, 36 अधिक हो जाती है। मतलब बी का मान कितना हो गया 36, और वास्तविक संख्या अंकों का योग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मूल संख्या बतानी है अपन को क्या होगा। तो यहाँ हल लिखेंगे, तो 11 गुणित कितना हो जाता है, योग कितना है 12, माइनस कितना का अधिक हो जाता है 36 अधिक हो जाता है बटे 2, है ना। यहाँ सूत्र भी लिख देते हैं, 11a माइनस बी बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 1 13 माइनस 36 बटे 2। अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 96 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कितना बचेगा 48। मतलब 8 और 4 को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 8 और 4 को अलग अलग करेंगे, मतलब स्थान बदलेंगे, तो 8 का 48 है तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, जो कि 84 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 36 का अंतर हो जाएगा। अगला सवाल जैसे दिया है, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 9 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी अपन को ये बताना है। तो तीसरा अपन हल करेंगे, तो इसका भी सेम रहेगा 11a माइनस बी बटे 2। तो 11 गुणित ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पे अंकों का योग कितना है 9 है, तो ए का मान हो गया 9 माइनस कितना बढ़ जाता है 9 बढ़ जाता है, तो बी का मान कितना है, बी का मान होगा 9 बटे 2। 11 99 माइनस 9 बटे 2 90 बचेगा बटे 2, यहाँ कितना बचेगा 45। तो कितना आंसर आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगला सवाल दिया है, ऐसे ही यदि दो अंकों की संख्या से बने अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो स्थानीय मान आपस में बदल जाते हैं, मतलब इकाई ढाई में और ढाई इकाई में आ जाता है, तो अपन को यह बताना है कि संख्या क्या होगी। तो इसमें भी अपन हल करेंगे, हल लिखेंगे। तो जैसे कि इसमें भी वही सूत्र 11a माइनस बी बटे 2। ठीक है, तो अब 11 ए का मतलब इनका जोड़ 10 था, और इनका कितना 18 जोड़ने पर, तो मतलब 18 अपन घटाएंगे यहाँ पे बटे 2। 11 धाम 110 माइनस 18 बटे 2। तो यहाँ 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 92, 92 बचेगा बटे 2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, कितना बार 46 बार जाएगा। तो मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा
46। मतलब यदि 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 4 इसको 64 हो जाएगा, यदि आपस में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब 64 हो जाएगा तो उनका अंतर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार यदि सवाल अपन को दिए रहते हैं कि उनका अपन को योग दिया हो और जो भी संख्या स्थान बदल दे तो उनके अंकों का स्थान बढ़ जाए, तो अपन करना ये है कि सिंपल सी बात है, अपन को 11 उसका 11 में गुणा करना है और जो बढ़ा है उसको घटा देना है और 2 से भाग दे देना है, तो अपन को उत्तर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।